अस्सलामु अलैकुम बरादरान अहले सुन्नत। एक सवाल ने वाक़ईन मुझे कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। क्या वजह है कि जो भी दुश्मनान अहले बैत में से हो, हत्ता कातिलान अहले बैत से भी हो, वो आपके यहाँ मुअज़्ज़ज़ अफराद की फहरिस्त में पाया जाता है। अब देखिए, उमर बिन साद आप ख़ुद मानते भी हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन में से है, फिर भी उसे सिका कहते हैं। इल्म रिजाल में किसी को सिका कहने से मुराद ये है कि उसके ईमान, दयानतदारी और हक़ पर होने में किसी भी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। अब यजीद इब्न मुआविया की मिसाल ले लें, उसे तो आप अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। यही नहीं बल्कि आपका मानना है कि रिवायात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिन 12 खुलफा की खबर दी थी उनमें से एक यजीद है। आपके बाज़ उलमा तो यजीद के दिफा के लिए इस कदर सरगर्दा रहते हैं कि उसकी बदअमालियों पर भी मजम्मत की इजाज़त नहीं देते। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कौल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इंसानी तारीख़ का दूसरा शकी तरीन शख्स इब्न मुलजिम मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कातिल। आप लोग उसको सहाबी कहते हैं क्योंकि जो भी सहाबी का लबादा ओढ़ ले उसके उयूब पर अहले सुन्नत कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। दरअसल आपके यहाँ एक खुद साख्ता उसूल है कि जिसे भी आप सहाबी कह दें उसकी ऐब जोई या मजम्मत किसी भी सूरत जायज़ नहीं होती। मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में पूछ लें आपसे, उसको तो आप फ़की सहाबी मानते हैं, ख्वाह कितने ही मुसलमानों का कत्ल उसकी गर्दन पर हो, ये चाहे मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुकाबिल जंग में लश्कर ले आए, उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही बुखारी की रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हम मुसलमानों पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं है। आम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक़दाम पर इस कदर सरजनिश है, चाहे जाए कि अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात बरादर रसूल खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुकाबिल आना। सूरह हुजरात की 9वीं आयत में खुदा बागियों के ख़िलाफ़ क़िताल का हुक्म देता है। क्या आपको हुक्म खुदा से भी फ़र्क नहीं पड़ता? यानी खुदा कहता है तो कहता रहे, नाउज़ुबिल्लाह। जनाब आपकी बुखारी में है कि अफसोस अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी जिसे अम्मार जन्नत की दावत देंगे और वो जमात अम्मार को जहन्नुम की दावत दे रही होगी। वाज़े रहे कि अम्मार मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के साथ थे और मुआविया बागी गिरोह का सरगना था। ज़रा सा तफक्कुर करें तो आप पर वाज़े हो जाएगा कि आपके उलमा कौल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला देंगे, छुपा देंगे, पर मुआविया की पुष्पनाई से बायज़ नहीं आएंगे। हज़रत आयशा जिनके बारे में कुरान कह रहा है कि इनका दिल टेढ़ा हो गया है, ये किताबुल्लाह है, फरमाने खुदा है कि अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बेहतर है क्योंकि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए हैं। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। इसके बावजूद अहकाम दीन के लिए इन्हीं की जानिब रुजू करने से यही लगता है कि जब बात जनाब अबू बकर की बेटी की हो तो तंबीह खुदा भी आपकी फ़िक्र में लर्जिश पैदा नहीं करती। ख़ुद को ज़रा महज़र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तसव्वुर करते हुए अगली मिसाल ले लीजिए। उमर बिन ख़त्ताब, सही बुखारी के मुताबिक जनाब उमर रसूल खुदा पर हिज़यान गोई की तोहमत लगाता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम में कलम और दवात तलब करते हैं तो ये मौसूफ़ कुरान के ख़िलाफ़ जाते हुए नबी खुदा के मुकाबिल क़त्अ कलामी करते हुए कहते हैं कि हमें किताब अल्लाह काफ़ी है, यानी रसूल खुदा की नसीहत की ज़रूरत नहीं है हमें। इस्माइल बुखारी का उस्ताद अहले सुन्नत की मोतबर किताब अल मुसन्नफ़ में एक रिवायत में नकल करता है जो सनदन सही है। जनाब उमर बैत लेने के लिए बिनते रसूल खुदा के घर आए और धमकाने लगे कि अगर बैत नहीं की गई तो इस घर के को मकीनो समीद आग लगा दूंगा। अजीब है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाने की बात हो रही है जहाँ जवानान जन्नत के सरदार रहते हैं, कि यहाँ किसी आशिक़ रसूल और तालिब जन्नत का दिल नहीं खटकता। हैफ़ है कि ऐसी शख्सियत नबी और आले नबी की शान में गुस्ताखी के बावजूद अहले सुन्नत के लिए मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती है। मरवान बिन हकम, ये और इसका बाप सारी ज़िंदगी रसूल खुदा के दुश्मन रहे। किसी से पोशीदा नहीं है कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाल दिया था और हुक्म दिया था कि आइंदा मुझे यहाँ नज़र ना आना।
پیغمبر خدا کے اس فرمان کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ اہل سنت کے تیسرے خلیفہ اپنے دور خلافت میں اپنے خاندان اور مروان کی محبت میں اسے واپس بلا لیتا ہے۔ اقدام پیغمبر کی خلاف ورزی کرنے والا عثمان بھی آپ کے ہاں ہر دل عزیز ہے۔ مسند ابی یعلا میں صحیح سند روایت میں موجود ہے کہ مروان نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے بدترین گستاخی کی اور کہا العیاذ باللہ نقل کفر نباشت کہ آپ اہل بیت علیہم السلام ملعون ہیں۔ اس پر بھی اہل سنت اسے حلقہ اصحاب میں شمار کرتے ہیں، اور صحابی بن گیا تو اس کی ہر خطا ہی معاف ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر پس فطرت بدبخت اور ناسبی شخص آپ کی مقدسات میں شامل ہے۔ محو حیرت ہوں کہ مقدسات کے انتخاب میں اہل سنت کا معیار اتنا کم پایا کیوں ہے۔